खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिमायतबाग इलाके में पाई गई एक नामालूम शख्स की लाश, इलाके में सरासिमगी। पुलिस को नामालूम महलूक के रिश्तेदारों की तलाश, हादसा या कुछ और, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। तालुका सिल्लोड़ के बोरगांववाड़ी में एक बेहाता ने कुएं में छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। सुसाइड की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। जिला उस्मानाबाद के तालुका बावी में बैरूनी मुल्क से आया एक शख्स और उसका बेटा कोरोना के लिए पाया गया पॉजिटिव। एहतियात न बरतने के सबब अब किसी को होम आइसोलेशन की नहीं दी जाएगी इजाज़त। जिला कलेक्टर कौस्तुभ देवी गांवकर ने किया ऐलान और शहरियान से की वैक्सीन लगवा लेने की अपील। और सरकारी बैंकों की निजीकारी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुल्कीर सतह पर बैंक मुलाजमीन कर रहे हैं 2 रोज़ा हड़ताल। औरंगाबाद जिले के बैंक मुलाजमीन भी बंद में हुए शामिल। 2 दिन की हड़ताल और हफ्ता इतवार की अहम तातील के सबब 4 दिन तक रहेंगे बैंक बंद, शहरियान को परेशानी का सामना। खबरें तफसील से। हिमायतबाग इलाके में आज दोपहर एक अजनबी शख्स की लाश पाई गई, जिसकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन यहां लाश पाए जाने के सबब इलाके में सरासिमगी फैल गई। ज़राए के मुताबिक बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को दोपहर 2 बजे के करीब किसी ने खबर दी कि हिमायतबाग इलाके में लकड़ी के गेट की दीवार से मुत्तसिल एक नामालूम शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा है, जिसके चेहरे और सर पर जख्मों के निशान भी हैं। जिस पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और जख्मी शख्स को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पोस्टमार्टम के बाद महलूक की लाश मर्चीरी में रख दी गई है। पुलिस अजनबी शख्स की शनाख्त करने में मसरूफ है। इस शख्स के सर और चेहरे पर जख्म के निशान कैसे हैं, ये हादसा है या कुछ और, पुलिस तहकीकात कर रही है। तालुका सिल्लोड़ के बोरगांववाड़ी नामी देहात में एक बेहाता ने अपने रिहायशी मकान के सामने मौजूद कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सिल्लोड़ रूरल पुलिस से मौसूल इत्तला के मुताबिक महलूक बेहता का नाम सपना रविंद्र बंसोड़ है, जिसने मंगल की शब 7:30 बजे अपने रिहायशी मकान के सामने मौजूद कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस मुलाजमीन वहां पहुंचे और सपना की डेड बॉडी कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस बंदोबस्त में महलूक के मायके वालों ने उसकी आखिरी रसूमात अदा की। आखिर इस बेहता ने खुदकुशी क्यों की है, इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। बैरूनी मुमालिक का सफर करके आने वालों को अब होम आइसोलेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। ये फैसला जिला उस्मानाबाद के कलेक्टर ने किया है। वाज़ेह है कि ज़िला उस्मानाबाद के तालुका बावी में एक शख्स दुबई से लौटा था। इस शख्स और उसके लड़के की रिपोर्ट ओमिक्रॉन वायरस के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इलाके के साकिनान में शदीद खौफ का माहौल है। लिहाजा जिला कलेक्टर कौस्तुभ देवी गांवकर ने शहरियान को दिलासा दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बैरूनी मुल्क का सफ़र करके आने वाले किसी भी शख्स को होम आइसोलेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो कोरोना से बचाव का टीका ज़रूर लगवा लें, जिसके बाद मर्ज की संगीनी और शिद्दत से वो महफूज रहेंगे। 21 रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये बावी या गावी 2 ओमायक्रॉनचे रुग्ण आपल्याकडे आढळलेले आहेत। या ओमायक्रॉन या कोविड-19 विषाणूच्या व्हेरियंटचे या पहिल्याच केसेस आपल्या जिल्ह्यामध्ये आढळलेले आहेत। या ज्या 2 व्यक्ती आहेत यापैकी जी 46 वर्षीय व्यक्ती आहे पुरुष, ते UAE मधून आपल्याकडे आलेले होते आणि त्यांच्या घरातीलच एका सदस्याला 16 वर्षीय व्यक्ती आहे, त्यांना सुद्धा लागण झालेली आहे। या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने 2-3 महत्त्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत आणि व्यवस्था केलेल्या आहेत। पहिलं म्हणजे जे देशाबाहेरून आपल्याकडे जिल्ह्यामध्ये रोज 3 ते 5 या प्रमाणामध्ये लोक येत आहेत,
आणि त्यांच्या बाबतीमध्ये चाचणी करणे आणि जर संशयित असतील तर ओमायक्रॉनच्या अनुषंगाने सुद्धा आपल्याकडे तपासणीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मात्र होम आयसोलेशनला आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाहीये. होम आयसोलेशनचे नियम मोडल्यामुळेच कदाचित ती व्यक्ती आणि त्या घरातील सदस्य यांना लागण झालेली आहे आणि हे पाहता आम्ही होम आयसोलेशनला बंदी घातलेली आहे. जे राज्याबाहेरून किंवा देशाबाहेरून जे आपल्याकडे नागरिक येत आहेत त्यांच्यासाठी होम आयसोलेशन न करता इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनची सोय आपण पॉलिटेक्निक कॉलेज उस्मानाबाद इथं केलेली आहे. या जोडीला बावी हे जे गाव आहे त्या गावामध्ये जी शाळा होती त्या शाळेमध्ये त्यांचा वावर होता असंही निदर्शनास आलंय. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना त्या शाळेमध्ये आपण केलेल्या आहेत आणि बावी या गावामध्येच लसीकरणाचे जे उर्वरित लोक आहेत त्यांचं लसीकरण सुद्धा या 2 दिवसामध्ये पूर्ण करण्याचे मी आदेश दिलेले आहेत. या जोडीला आपल्याकडे मागच्या लाटेमध्ये जी समस्या आपल्याकडे लक्षात आलेली होती की झपाट्याने रुग्णवाढ झाल्यानंतर ऑक्सिजन कमी पडण्याच्या परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्या अनुषंगाने आपल्याकडे 3 लिक्विड ऑक्सिजन टँकचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी जवळपास 45 मेट्रिक टन ऑक्सिजन स्टोरेजची आपली कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे किमान 2 दिवस पुरेल एवढा ऑक्सिजन साठवणूक आपल्याकडे क्षमता आहे आणि ती आत्ताच भरून घेण्याबद्दलही आम्ही आदेशित केलेला आहे आणि त्याच्यावर कार्यवाही सुरू आहे. बैंकों की निजीकारी के खिलाफ मुल्क भर के बैंक मुलाजमीन ने 2 दिन बंद का ऐलान किया, जिसमें जिला औरंगाबाद के भी बैंक मुलाजमीन शामिल हुए हैं, जिसके सबब 4 दिनों तक बैंकों में कारोबार ठप रहेगा। नाजरीन, मरकजी हुकूमत ने 1970 और 1980 के बैंक एक्ट में तरमीम करके सरकारी बैंकों की निजीकारी करने का फैसला किया है, जिसकी मुतालिका बैंक मुलाजमीन खुलकर मुखालिफत करने लगे हैं और हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में 2 दिन बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद में ज़िला औरंगाबाद के भी बैंक मुलाजमीन शामिल हैं। जुमेरात जुमा 2 दिन की हड़ताल, हफ्ता इतवार की आम तातील के सबब मुसलसिल 4 दिनों तक ये तमाम बैंक बंद रहेंगे, जिसका खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। मगर हड़ताल कर रहे बैंक मुलाजमीन का कहना है कि उनका गुस्सा शहरियान पर नहीं बल्कि हुकूमत की पॉलिसी पर है। अब देखना यह है कि आइंदा पार्लिमानी सेशन में हुकूमत इस ज़िमन में क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओबीसी रिजर्वेशन की मनसूखी से मुताल्लिक़ अदालत के फैसले के लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। ये बयान बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी व एमएलए अतुल सावे ने दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत पर जमकर तनकीद की और इंतबाह दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात आगे नहीं बढ़ाता है तो भारतीय जनता पार्टी रास्तों पर उतरेगी। ओबीसीचं आरक्षण रद्द व्हावं असा कटच या ठाकरे सरकारचा आहे। त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे आज ओबीसीचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात स्थगित झालं। त्यांनी जर 15 महिने अगोदर ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की तुम्ही एम्पिरिकल डाटा जमा करा तर त्याची सुरुवात केली असती, आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर आजपर्यंत हा विषय निर्णयाला आला असता। पण ह्या सरकारला यांच्या मनातच नाही, ठाकरे सरकारच्या, की ओबीसीला आरक्षण मिळावं म्हणून आजपर्यंत टाळाटाळ करत आले। तिन्ही पक्षांचं समन्वय नसल्यामुळे याच्यामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये जो भाग या तिन्ही पक्षांनी मिळून करायला पाहिजे तो केलेला नाही आणि त्याच्यामुळेच आज हे आरक्षण रद्द झाले। आमचं म्हणणं आहे की जोपर्यंत ओबीसीचं आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलल्या पाहिजे आणि जर हे निवडणुका घेत असेल तर नक्कीच आमचा ह्याला विरोध राहणार। उद्या आंदोलन सर्वे होणार आहे। आम्हाला कसं आहे की आज आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष देतोय आज, कारण की कालच्या कॅबिनेटमध्ये यांनी निवडणुका पुढे ढकलावा असा निर्णय घेतलेला आहे। त्याच्यामुळे जर तो निवडणूक आयोगाने मंजूर केला तर शायद एखादे आंदोलन करावं लागणार नाही, जर केलं नाही तर नक्कीच आमचा त्या आंदोलनाला सपोर्ट आहे। कोरोना से बचाव के टीके न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए एएमसी इंतजामिया ने नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों के 15 दस्ते तश्कील दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक फौजियों ने 4700 से ज़ायद शहरियान के सर्टिफिकेट्स की जांच की और कोरोना वैक्सीन न लेने वाले 37 अफराद से जुर्माना वसूल किया। ये इत्तला डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी ने दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो
कोरोना से बचाव के टीके लगवाने में उजलत करें। कोविड-19 लसीकरण के बारे में औरंगाबाद महानगर पालिका के नागरी मित्र पथक की 15 टीम जो है को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आज शहर में चेक कर रही है। अभी तक 4,700 से ज़्यादा लोगों की इसमें चेकिंग की जा चुकी है और 37 लोगों को इसमें दंड किया गया है। तो मेरी सभी नागरिकों से मेरा ये आह्वान है कि सभी ने वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है वो सभी करवा ले और अगर नागरिक मित्र पथक के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अगर आपको पूछा जाता है तो वो भी दिखाने का सहकार्य नागरिकों की तरफ से अपेक्षित है। नमस्कार, मैं सौरभ जोशी, महानगर पालिका औरंगाबाद उपायुक्त। अमन विश्व हाई स्कूल के तलबा ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के नाम खत लिखकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। भारत की आज़ादी के नामालूम हीरो और 2047 में भारत मेरा नज़रिया के उन्वान पर वजीर आजम हिंद के नाम खत लिखकर अमन विश्व हाई स्कूल के तलबा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस प्रोग्राम में स्कूल के 230 तलबा ने हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम पोस्टल डिपार्टमेंट और शोबे तालीम के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तलबा की रहनुमाई और उनका हौसला बढ़ाने के लिए स्कूल के हेडमास्टर बद्रीनाथ थोरात, पोस्टल डिपार्टमेंट औरंगाबाद की पोस्टमास्टर प्रतीक्षा जोशी, असिस्टेंट टीचर प्रदीप राठौर, सुधाकर गुंजाड़, राजेंद्र चौधरी, शत्रुघ्न बेस्के, प्रिया राठौर, शुभांगी परलीकर, गजानन वायाड़, रमेश जाधव, विलास उमाप, बैजू मार्ग, गोविंद राठौड़ और कृष्णा गिरी भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचर्स और दीगर नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया, जबकि इस प्रोग्राम के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट तस्लीम तड़वी और एसबी ताठे का ताउन हासिल रहा। 2022 में हम भारत देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत देश की स्वतंत्रता का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम स्वच्छता और पृथ्वी को हरा भरा बनाने में हम सब अगर योगदान दें तो एक दिन ऐसा आएगा, मतलब 2047 तक हम भारत को एक अच्छा और स्वच्छ देश के रूप में दूसरे देश हम सबको देख सकते हैं। ये प्रगति अगर भारत देश में करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की और उन्नति की बात होगी। माझे नाव शीतल गणेश गिरी, मी अमन विश्व हायस्कूल शाळेमध्ये शिकते। मी 10वी ब मध्ये शिकते। माझा आजचा विषय आहे की 2047चा भारत कसा असेल। 2047 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून 100 वर्ष पूर्ण होतील। भारताबद्दल माझा दृष्टिकोन असा आहे की येणाऱ्या काही वर्षात भारतामध्ये भ्रष्टाचार, गरिबी, भूकमारी, स्त्री पुरुष असमानता हे पूर्णतः संपलेले असतील व 2047चा भारत हा विकसित, सुरक्षित असा भारत असेल। भारत सर्व क्षेत्रात आघाडीवर असेल तर आपण सर्वजण मिळून भारताला विश्वगुरू बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करू। मी आभार मानते डाक विभागाचे व पंतप्रधान कार्यालयाचे की त्यांनी ही संधी आम्हाला प्राप्त करून दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते। धन्यवाद। अपनी माली परेशानियों का असर तालीम पर हरगिज पड़ने न दे, ये मशवरा डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते ने तलबा और बिलखुसूस उनके सरपरस्तों को दिया। वो पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल में मुनक़िदा तकरीरी मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी वैद विज्ञान अनुसंधान संस्था व विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट के एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत सातारा इलाके में मौजूद पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल में 3 रोज़ा इंटर स्कूल जगन माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धा मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह डीसीपी अपर्णा थेटे के हाथों अमल में आया। मारूफ खानुंदा एडवोकेट आनंद उमरीकर की सदारत में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में माहिर तालीम प्रोफेसर एसपी जवड़कर, सविता खामगांवकर और ज्योति ठाकरे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। इन मुकाबलों के लिए तलबा के दरमियान 5 ग्रुप्स बनाए गए थे। पहली ता 7वीं जमात के मराठी मीडियम के तलबा पहले ग्रुप में शामिल थे, जबकि मराठी मीडियम के 8वीं ता 10वीं जमात के तलबा को दूसरे ग्रुप में रखा गया। तीसरा और चौथा ग्रुप अंग्रेज़ी मीडियम के 5वीं ता 7वीं और 8वीं ता 10वीं जमात के तलबा के लिए बनाया गया और 5वें ग्रुप में 11वीं 12वीं डीएड और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के तलबा को शामिल किया गया।
ये मुकाबले 19 दिसंबर तक जारी रहेंगे और 20 दिसंबर को इनामात की तकसीम अमल में आएगी। आज पहले दिन 55 से ज़ायद तलबा ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया और पुरअसर तकारीर करके हाजरीन से दाद वसूल की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में चंदन शशिकांत और विजय गोरले के अलावा दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। आपण सर्व स्पर्धक अगदी वेगवेगळ्या घरातील, वेगवेगळ्या स्तरातील, वेगवेगळ्या भागातील, वेगवेगळ्या शाळांमधून इथे आलेला आहे। आपल्या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते, कारण आपल्याला हे जे व्यासपीठ मिळालेलं आहे त्या व्यासपीठाचं आपण एक संधी म्हणून स्वीकार करणं गरजेचं आहे। आजचं जे युग आहे ते स्पर्धेचं आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आपण ग्रामीण भागातील आहोत म्हणून मागे पडता कोणीही कामा नये। प्रत्येकाकडे क्षमता असतात, पण त्या क्षमता त्यांना जागृत करण्यासाठी किंवा त्या क्षमतेला वाव देण्यासाठी व्यासपीठ मिळत नसतं। आणि ही संधी जर तुमच्या आयुष्यामध्ये आताही आणि भविष्यातही कोणतीही अशी संधी आपल्याला मिळाली की तुमच्या क्षमतांना तिथे तुम्ही प्रदर्शित करू शकाल, तर त्या संधीचा आपण नक्कीच वापर करून घेतला पाहिजे आणि त्याचा उपयोग करून घेऊन आपले जे शैक्षणिक कारकीर्द आहे ती आपण घडवू। जगन्माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धेची सुरुवात आज पीडी जवळकर पब्लिक स्कूलमध्ये झालेली आहे। पहिलाच आजचा ग्रुप होता, त्या गटामध्ये साधारणतः 55 स्पर्धकांनी जिल्ह्यातल्या आणि जिल्ह्याबाहेरच्या भाग घेतलेला आहे। या बालवक्त्यांना हे सुंदर व्यासपीठ, मी नेहमी म्हणत असतो की हक्काचं व्यासपीठ वेदविज्ञान अनुसंधान संस्था शिवपुरी यांच्यामार्फत मिळून दिले गेलेलं आहे। आम्ही ही सेवा करत असताना 27 वर्षे कसे निघून गेले कळलंच नाही। पूजनीय श्रीकांत महाराजांनी या स्पर्धेची सुरुवात करून दिली। दशकपूर्ती सोहळ्याच्या दिवशी सुद्धा ते या ठिकाणी आले होते आणि सातारा परिसरातील पीडी जवळकर पब्लिक स्कूलचा हा आनंद सोहळा 4 दिवस चालणार आहे। विविध शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या चांगल्या संधी आणि उत्तम प्रकारची कार्यशाळा, वक्तृत्वाची कार्यशाळा म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी आमची भूमिका बजावत आहोत। जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आमचं आव्हान असेल की दरवर्षी 16 डिसेंबरला ह्या स्पर्धा सुरू होतात आणि त्याचा समारोप 20 डिसेंबरला होतो। प्रत्येकाने आपली जय्यत तयारी ठेवत जावी आणि या शहरामध्ये, ऐतिहासिक नगरीमध्ये बालवक्ते तैयार व्हावेत। वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी गर्ज से गुज़िश्ता रोज़ नक्षत्रवाड़ी इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर भी एक कैंप लगाया गया। नाजरीन, शहरियान को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से महफूज रखने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे की हिदायत के मुताबिक वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और शहरियान की सहूलत के लिए जगह जगह कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ नक्षत्रवाड़ी इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर भी वैक्सीनेशन कैंप रखा गया, जहां नक्षत्रवाड़ी के साकिनान ने इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाया। यही नहीं, सातारा देवलाई MIT कोविड केयर सेंटर, खंडूबा मंदिर, सिल्क मिल्स कॉलोनी, देवलाई गांव, सादत नगर और राजनगर इलाकों में भी वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद किए गए, जिन्हें कामयाब बनाने में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने, डॉक्टर शोएब शेख, मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, स्टाफ नर्स कोमल जाधव, पूजा मस्के, ऋतुजा बुनगे, आंगनवाड़ी सेविका रानी उघड़े, मलेरिया मुलाजमीन विशाल पंडित, तैयब शेख अनवर, मनोज जगधने और दीगर अहम रोल अदा कर रहे हैं। तकरीबन 51 दिनों से मुख्तलिफ मतालिबात पर ST मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से ST बस सर्विस ठप पड़ी है और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अब ये मामला अदालत तक जा पहुंचा है और अगली समाअत 20 दिसंबर मुकर्रर है, लिहाजा सभी को 20 दिसंबर का बेचैनी से इंतज़ार है। वाज़ेह है कि ST कारपोरेशन की रियासती हुकूमत में इंज़माम के मतालिबे पर ST मुलाजमीन गुज़िश्ता 51 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, जिसका खुमियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है और ST मुलाजमीन की हड़ताल का फ़ायदा खानगी टैक्सी मालिकान उठा रहे हैं। न सिर्फ उनके दरमियान कारोबार की दौड़ लगी हुई है, बल्कि मुसाफिरों का भी बड़े पैमाने पर माली इस्तेसाल हो रहा है, जिसके सबब मुसाफिरों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। आइए जानते हैं उनके तासुरात। समजत समोर जाण्या पडली 8 वाजेची बस आहे आम्ही। कुठं जायचं आहे तुम्हाला? कन्नड जायचं। कन्नड मार्गावर तर गाड्या चालू आहेत ना? नाही चालू, सकाळी 8ला गाडी गेली।
त्याची गाडी नाही आता 10 वाजले. बाहेर प्रायव्हेट गाड्या चालू आहेत त्याने का नाही जात तुम्ही? ते डबलला पैसे घ्या या 90 रुपये तर ते 140 रुपये घ्या. काय वाटतं बस लवकर चालू व्हायला पाहिजे? मग परेशानी होऊ राहील पब्लिकची. नमस्कार, आपण बघत आलेलो आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभर बस प्रवाशांची एकदम हालापेष्टा सहन करत आहे. आपण येथे औरंगाबाद येथे आम्ही या गावाकडे जात असताना आम्हाला हाल सोसावे लागत आहे. बस बंद असल्या कारणाने खाजगी प्रवासी एकदम कोंबल्यासारखे भरत आहे. जिथे 2-2 जण समोर बसतात तिथे 4-4 जणांची बसून त्यांची रेलचेल करून धोकादायक प्रवास करत आहे. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की लवकरात लवकर बस सेवे ही पूर्ण रुळावर आली पाहिजे आणि बस सेवाचा हा फायदा सर्व ग्रामीण भागातील तरुण विद्यार्थी जेणेकरून आता शालेय शिक्षण पूर्णतः रुळावर आले आहे. कोविड-19मुळे आपल्याला शालेय पूर्ण बंद झाल्या होत्या. महाविद्यालयीन कॉलेज हे ते चालू झालेलं आहे. त्याच्यामुळे बस चालू होणे हे गरजेचं आहे. प्रायव्हेट गाड्यांकडून जिथे जसे की पूर्ण बस चालू असताना जिथे 50 रुपये घ्यायचे आता 150 ते 200 पर्यंत पर व्यक्तीकडून घेतले जात आहे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट के लिए प्री चांसलर के तकर्रुर के लिए शुरू की गई कार्रवाई फौरी बंद की जाए, इस मुतालिबे पर ABVP की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में जोरदार एहतजाज किया गया। ABVP के जिम्मेदारान का कहना है कि जब रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट के चांसलर ओहदे पर फायज हैं तो फिर यहाँ प्री चांसलर की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उन लोगों ने प्री चांसलर के तकर्रुरी का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी के अहाते में जोरदार एहतजाज किया। आपण बघितलंय की भ्रष्टाचाराचे अनेक मुद्दे महाराष्ट्रात समोर येत आहे. अनेक मंत्र्यांचे साखर कारखान्यापासून तर घर बेकायदेशीर बनवले गेले. याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशांची अफरातफर करण्याचं काम हे सरकार करतंय. परंतु आपण बघितलं असेल की या विद्यापीठ हे कोणाच्या बापाला घाबरत नाही आणि राजकीय हस्तक्षेपाला बळी पडत नाही. हे जेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येतंय आणि परबच्या लक्षात येतंय, उदय सामंतच्या लक्षात येतंय, तेव्हा त्यांना एक प्रकारचे भ्रमनिराश होतो आणि म्हणून 2016च्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतात. निर्णय का घेतात की कुलपती हे त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा नियुक्ती करू शकणार नाही तर प्रकुलपती करतील. याच्याने काय होणार आहे तर त्यांच्या मर्जीतला कुलगुरू तिला त्या विद्यापीठावर बसवला जाईल आणि त्याला टार्गेट दिलं जाईल. अरे विद्यापीठाची राजकीय हस्तक्षेप बंद करा. घोषणा करावी लागेल. आज आपण पाहतोय की विद्यापीठामध्ये शैक्षणिक कार्य करत असताना विद्यापीठामध्ये शिक्षणामध्ये राजकीय प्रकारचा हस्तक्षेप आज महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार आणि तिघाडी सरकार करत आहे. तरी या हस्तक्षेप आणि विद्यापीठावर राजकीय हस्तक्षेप या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कधीच सहन करणार नाही. अरे विद्यापीठाची राजकीय हस्तक्षेप बंद करा. MIDC इंतजामिया और MIDC वालूज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आज वालूज सनती इलाके में ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले नाजायज कब्जात हटा दिए। नाजरीन, वालूज सनती इलाके में मौजूद कारखानों में लाखों अफराद मुलाजिमत करते हैं, जिसकी वजह से खानगी टैक्सी मालिकान और ऑटो रिक्शा वालों को बड़ी तादाद में यहाँ मुसाफिर मिल जाते हैं और 24 घंटों यहाँ छोटी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। मगर जगह जगह बेरोज़गार अफराद ने टपरियाँ, हाथ गाड़ियाँ लगा रखी हैं तो कुछ लोगों ने टीन शेड लगाकर अपना कारोबार शुरू कर रखा है। मगर ये नाजायज़ कब्ज़े ट्रैफिक में रुकावट बनने लगे हैं और अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और सड़क हादसात में भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा शहरियान के मुतालबे पर MIDC एडमिनिस्ट्रेशन और MIDC पुलिस स्टेशन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ये नाजायज़ कब्जात आज हटा दिए। औद्योगिक क्षेत्रातील संपूर्ण रस्त्यावर हातगाडी आणि ठेल्यांचं फार मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालं होतं. यामुळे दररोजचे किरकोळ अपघात होत होते, वाहतूक खोळंबा होत होता. म्हणून पोलीस डिपार्टमेंटनं आम्हाला सांगितलं की सदरची सगळी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सगळे अतिक्रमण काढावं लागतील. त्या दृष्टीनं आम्ही नियोजन करून सोमवारपासून पूर्ण एरियामध्ये लाईटस्पीकरवर सगळ्यांना अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आजसुद्धा सकाळी 10 वाजता पोलिसांच्या गाडीमध्ये सर्वांना नुकसान टाळण्यासाठी अतिक्रमण काढून घेण्याची पूर्वसूचना दिली होती. त्याच्यानंतर 12-12:30 सुमारास 3 पथकं
स्थापन करून एकाच वेळी 3 ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरू केलेली आहे. एक पथक ओएसिस चौकात, एक पथक कामगार चौकात आणि एक पथक महाराणा प्रताप चौकामध्ये कारवाई करायची सुरू आहे. आणि आज किंवा उद्या 2 दिवसात सगळे अतिक्रमण रस्त्यावरचे काढण्यात येतील. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिमायतबाग इलाके में पाई गई एक नामालूम शख्स की लाश, इलाके में सरासिमगी। पुलिस को नामालूम महलू के रिश्तेदारों की तलाश, हादसा या कुछ और, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। तालुका सिल्लोड के बोरगांववाड़ी में एक बेहाता ने कुएं में छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। सुसाइड की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। जिला उस्मानाबाद के तालुका बावी में बैरूनी मुल्क से आया एक शख्स और उसका बेटा कोरोना के लिए पाया गया पॉजिटिव। एहतियात न बरतने के सबब अब किसी को होम आइसोलेशन की नहीं दी जाएगी इजाज़त। जिला कलेक्टर कौस्तुभ देवी गांवकर ने किया ऐलान और शहरियान से की वैक्सीन लगवा लेने की अपील। और सरकारी बैंकों की निजीकारी के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुल्कीर सतह पर बैंक मुलाजमीन कर रहे हैं 2 रोज़ा हड़ताल। औरंगाबाद जिले के बैंक मुलाजमीन भी बंद में हुए शामिल। 2 दिन की हड़ताल और हफ्ता इतवार की आम तातील के सबब 4 दिन तक रहेंगे बैंक बंद, शहरियान को परेशानी का सामना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।